नमस्ते माँ जी। कौन हो तुम लोग? क्या मैडम जी, कांजी की हुई खाकी वर्दी, मुंह और पेट के साथ आकर खड़े हैं। हमें देखकर क्या मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं? किस विषय के लिए आए हो? वकील साहब के खून के केस में कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं स्वामी आया और हूँ। पेरूमाल भी आया है। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चली गई है। अरे वो सादा पुलिस थे। हम दादा पुलिस हैं। मतलब स्पेशल पुलिस हैं। ये जो खड़े हैं सिर पर चंदन लगाकर, ये चेकिंग स्पेशलिस्ट जगन्नाथन है। मैं टीका के साथ उनका असिस्टेंट अटैक ऑलवर। वो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ। मैं दोनों हूँ। विजय मूर्ति साहब ने चेक करने के लिए भेजा, चेक करूँ? हाँ। माँ जी, क्या आज आपके घर में मछली का सालन है? हे अरे भगवान, ब्राह्मण के घर में क्या पूछना है, समझ में नहीं आता। इसका मतलब चूल्हे में कुछ जलने की बू आ रही है। आप अंदर जाकर क्या हो रहा है देखिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जा जा जा, आराम से आइए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हैं? सारे कागजात इधर हैं। कितना गंदा है। वो अपने आप को वीर शिवाजी समझते थे। इसको भंगार में बेचने से पैसा तो मिलेगा। हैं? क्यों रे सत्या, तुम फाइल ढूंढने आए हो या इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो? पहले काम करो। ये सब बुक को क्या उस आदमी ने पढ़ा होगा? कुछ मिला क्या? 4 छिपकली 3 कॉकरोच मिले। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति है। भाभी, मैं विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या गायत्री स्कूल गई? हाँ चली गई है भाई साहब। आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, क्या बोले वो? कुछ नहीं, दवाई दी है और खाने को कहा है। और तो कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे हाँ भाई साहब, आपके भेजे हुए 2 पुलिस वाले घर में चेक कर रहे हैं। मेरे भेजे हुए? हाँ वो यही बोल रहे थे। आप उनको फोन दीजिए जरा। देती हूँ। भाई साहब, हाँ माँ जी। आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? विजय मूर्ति सर लाइन पर हैं। साहब आप बात करिए। तुम बात करो, वो बड़े अफसर हैं। मेरी तो लग गई। हेलो सर, मैं अटैक अलवर बोल रहा हूँ सर। कौन अलवर बे? करेक्ट पहचाना आपने, विजय मूर्ति साहब बगुले हैं। अबे, मेरे से होशियारी बता रहा है? मैं इनकाउंटर विजय मूर्ति हूँ। मेरे हाथ फंसे बैंड बजा दूंगा। कौन है रे तुम दोनों? हमारी ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए साहब, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। ए रास्कल, मुझे क्या एड़ा समझा क्या? कौन भाभी को दे? भाभी ने उस वक्त बोला फिल्टर कॉफी देती हूँ। हम ही बोले आप क्यों तकलीफ करती हैं। हमने उनको समझाया, आप लेकर आइए। सर डांट रहे, प्लीज फास्ट। ए, गाड़ी घुमाओ और भैया के घर चलो। तू वहीं रुक, मैं भी आता हूँ। जल्दी नहीं है सर, काम को खत्म करके हम आपको बाद में फोन करते हैं सर। रखता हूँ। हमें खेद है कि तत्काल ये नंबर सेवा में नहीं है। सत्या, वो विजय मूर्ति पलट कर सीधा यहीं आ रहा है। तुमको जल्दी निकालना, जो निकाल हम एस्केप हो जाते हैं। अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अबे अगर हाथ लग गए ना तो हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे, समझा? वैसे भी वो टेंशन पार्टी है और मैंने फोन पे भी गलत सलत बोल दिया था। विश्व रूप धारण करके आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अबे तू क्या बजा रहा मैं है? थोड़ी बजा रहा हूँ, डर से वही बज रहा है। ये 2 व्हीलर स्टैंड का दुकान है, पीछे वीवीआर लिखा है। आगे से कौन आ रहा है क्या तुझे मालूम है? जल्दी चलो, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी चल चलो। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कॉफी ले लीजिए। कॉफी है, कॉफी है। माँ जी, वो TN 235949 गाड़ी, उनकी गाड़ी है सर। अभी वो गाड़ी किधर है आपको मालूम है? नहीं पता सर, वो बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी। आधा टाइम तो गैरेज में ही रहती थी। वो मरने से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जाते थे। अभी वो गाड़ी के बारे में चले, लेट हो रहा है, स्टेशन में भी काम है, कल आकर देख लेंगे। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए माँ जी। ये आपके हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? लो शुगर है माँ। कॉफी में? नहीं, मेरी बॉडी में। थोड़ा भी लेट हो गया तो ऐसा हो जाता है। चलो रे चलो, लगता है आ जाएंगे। जल्दी बाइक स्टार्ट कर। चाबी तुम्हारे पास है, निकाल बे। हाँ मेरे पास है चाबी। अरे मेरे पास ही तो था। लगता है पेट जल्दी निकाल बे। आ गया। क्या चाबी? चाबी नहीं बे, पुलिस जीप आ गई है। अरे बाप रे। इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गया है। अरे अरे, अगर इसके हाथ लगे तो गोली मार देगा। सब तेरी वजह से हुआ। तू तो हाथ से स्टार्ट कर देता था। अरे पैर से तो स्टार्ट कर। अबे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे क्या? 1 मिनट सत्या। क्यों बे, तू स्टार्ट करने वाला है? नहीं, स्टॉप करने वाला हूँ। स्वामी, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रोको, क्या हो गया? ही चढ़ा देगा क्या रे? उतर गाड़ी से। कौन है तू? कौन है? गाड़ी देखकर समझ में नहीं आता क्या? पुलिस? तू पुलिस बताएगा और हम विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसे ही बोलकर 2 टपोरी 8 घरों में चोरी कर करके भाग गए हैं। उनको ढूंढने के लिए हम दोनों आए हैं। तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े दादा हो। नीचे उतर। देखो, हम भी पुलिस ही है। उन्हीं चोरों को ढूंढते हुए हम यहाँ आए इसको हैं। इधर दे।
सॉरी सर, शक करना ही एक पुलिस वाले का फर्ज है। अच्छा, तुम कौन से स्टेशन से आ रहे हो? साइदापेट रेलवे स्टेशन, सीधा ड्यूटी पर ही आ गया हूँ सर। मैंने वो स्टेशन के बारे में नहीं पूछा। कोई भी स्टेशन हो सर, वो क्या इम्पोर्टेंट है? चोरी इम्पोर्टेंट है। आप उधर जाकर ढूंढिए, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ। जब फर्ज आता है तो बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं देखता हूँ सर। बाद में मैं आपसे माफी मांग लूंगा। चलता हूँ सर। अरे बाप रे। भाभी, भाभी, आइए भाई साहब। कोई भी आकर बोलेगा कि हम पुलिस वाले हैं तो क्या घर में घुसा लोगी? इसका मतलब वो दोनों पुलिस नहीं थे? कोई फ्रॉड लोग थे जो पुलिस बताकर धोखा दिया आपको। हमारे गली के 4-5 घरों में चोरी हुई है। अच्छा, जो लोग आए थे वो देखने में कैसे थे? दोनों के पेट बड़े बड़े थे। एक ने टीका लगाया था और दूसरे ने माथे पर चंदन लगाया था। बड़े अच्छे इंसानों जैसी बातें कर रहे थे वो लोग। अरे वो लोग कहाँ हैं? कौन सर? वो जो पुलिस वाले थे। वो तो उसी वक्त चले गए। सर टोकन सर। ये लो। सर गाड़ी रखकर 1 महीने से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लगेगा सर। ये लो। ठीक है सर। मत आना, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। साले, हम भी सबके लिए तैयार होकर आए हैं। जरूरत पड़े तो तुमको ही टपका डालने के लिए भैया जी ने बताया है। क्यों बे, उदय मूर्ति तुम्हारा मामा है या भांजा है? क्यों उसके लिए तुम अपना जान देना चाहते हो? चुपचाप हट जाओ। इसको ले जाए यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो। बोलता हूँ छोड़ दो। गाड़ी पे पेट्रोल डाल। अबे मैं बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। अरे छोड़ दे मुझे। भाई छोड़। अबे मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे। ऐसा मत कर। मत कर ऐसा। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। छोड़। चलो चलते हैं। मैडम एक मिनट, गाड़ी मत निकालिए। ए, एक मिनट मिस्टर, प्लीज। ये क्या है? रुकिए मेरी मैडम, गाड़ी मैं को क्या बताता कर रहा है? ए, हाँ? अरे हट। सॉरी मैडम, गाड़ी आपकी है, फाइल मेरी है। रख जाओ। लीलावती की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। माई, माई, घर में कौन है? माई, तुम कौन हो? चोरों की तरह घर में ऐसे कैसे घुस रही हो? मैं कोई भी नहीं हूँ माई, औरत हूँ। मेरा नाम लीलावती, कोविलपट्टी से आ रही हूँ। जितने पैसे थे कोयम्बटूर पहुँचने तक खत्म हो गए। सिल्वापट्टी तक तो मुझे जाना है। पता चला कि वो बहुत दूर है, इसलिए पैदल ही आ गई हूँ। एक जवान लड़की भूख के मारे रोड पर खड़ी होकर भीख मांगेगी तो थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे घर में घुस आई। तुम्हें मुझे मुफ्त में खिलाने की जरूरत नहीं है माई। थोड़े से खाने के लिए भी मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ माई। तुम्हारे घर में छोटे बर्तन तो होंगे, मैं उसे धोकर मेरे पेट की भूख मिटा लेती हूँ। अरे ये तो इधर ही पड़े हैं। क्या माई, मैं कोई गड़बड़ करूंगी ऐसा ही सोच रही हूँ ना? तेरी सोच भी गलत नहीं हो सकती, देश भर में ऐसा ही होता है। माई, आज भिंडी का सालन बना है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये ले रे, तुम गांव की लड़की हो लेकिन होशियार हो। मेरी माँ भी तीखा थोड़ा ज्यादा बनाती थी। नमस्ते कलेक्टर मैडम, नमस्ते। कलेक्टर लीलावती आईएएस, तुम इस घर में क्यों आई हो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुमको फॉलो करते हुए मैं क्यों आया हूँ ये बात आप समझ गई होंगी। कलेक्टर है, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? माँ जी, आपको जो सवाल पूछना है वो बाद में पूछिए। लीलावती, अपने विषय पर बात करें। 50 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बनाई है मैंने,
अभी ये गवर्नमेंट की जगह है, तुरंत खाली करो। नोटिस भेजने से अच्छा लगता है? मेरा पावर कितना है, पॉपुलैरिटी कितनी अच्छी तरह से जानती है। मिस्टर वीबीआर, अभी आप मंत्री नहीं हैं, पूर्व मंत्री हैं, याद रखिए। क्या बड़ा मंत्री की पदवी है? देश की राजनीति के बारे में तुझे क्या मालूम? 1000 आदमी एक ही दिन में पार्टी ज्वाइन करने का सबूत ही काफी है। दूसरे ही दिन में मेरे घर के आगे एक बड़ा फोटो टंगा जाएगा। उसके बाद 4 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारे जैसे आदमी दुनिया को लूटकर फोटो छापने वाले टपोरी कब और कैसे पावर में आएंगे मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन राजनीति में कहीं भी घूम लो, पब्लिक के पास ही आना पड़ेगा। उन जैसे बेचारों के पैर पकड़ने से ही तेरे जैसे सब जानने वाले ज्ञानी के पास पावर आता है। तुमसे पहले जनता के पास मैं जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ूंगी। तब तुम्हारी हालत क्या होगी जरा सोचो तो। तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले से डरने वाले दिन जाकर जमाना हो गया। Look here, we have ample proof that this particular piece of land belongs to our government. It will be better if you surrender yourself, or else you will have to face the consequence. Looks like we'll end up meeting only in the court. लीलावती, Will you kindly get out? Yes. क्यों जी? इतनी बड़ी कलेक्टर हो, मेरे घर आकर जूठे बर्तन धोकर बासी खाना खाया, क्यों किया जी ये सब? माँ ऐसे ही 4 घर के जूठे बर्तन धोकर मेरी माँ ने मुझे पाला था। आज मेरी माँ की बरसी है। उन्हीं की याद में सिर्फ इसी दिन अनजान लोगों के घर में जूठे बर्तन धोकर एक वक्त का खाना खाने से मुझे खुशी होती है। मेहनत करके सूखे हुए मेरी माँ के हाथों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। क्या प्रिया को टकला कर दे? मम्मी, तिरुपति जाकर मेरा मुंडन नहीं करिए, फिर मैं चले नहीं जाऊंगी। बेटी यही मजाक कर रहे हैं। Promise? प्रॉमिस, हमारा मुंडन नहीं हेलो? करेंगे। मैडम मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। आप ऑफिस में है ना? नहीं सर, मैं फैमिली के साथ अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ पर एक फंक्शन है। मैंने जमीन के बारे में बताया था ना? आपने जो बोला था वो सही था। गवर्नमेंट की जमीन पर वीबीआर ने आश्रम बनाया है। मैंने उसको नोटिस भेज दिया। थैंक्स मैडम, हम जितनी भी खबर दे देंगे, लेकिन आप जैसे ईमानदार अधिकारी कड़क एक्शन लेंगे तभी न्याय मिलेगा। हेलो मैडम, क्या हुआ मैडम? हेलो, ये अभी भी सांस ले रही है। क्यों जी लीलावती, मुझसे पहले जनता के पास जा रही थी, वो महेश के पास जाओ ना। महेश ट्रेनिंग के दौरान तुझे सिर्फ हमारे देश की राजनीति के बारे में सिखाया होगा, मेरे जैसे कमीने राजनीति करने वालों के बारे में नहीं सिखाया होगा। अभी सीख। अगर तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगती थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले जनता के पास जाऊंगी बोली थी ना, तब मुझे झटका लगा। जनता को कभी सोचने नहीं देना चाहिए, इसलिए तो हम हर हफ्ते एक मीटिंग, एक मोर्चा निकाल कर लोगों को सोमरस पिलाते हैं और बिरयानी खिलाते हैं। अगर जनता सोचने लग जाए तो मुझे रोड पर खड़ा होना पड़ेगा। इधर देखो, अगर राजनीति में कोई नया आता है तो दम देकर या घुसा मार कर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे री एंट्री करने वाले तपस्या करने के बाद ही किला बनाते हैं। इसलिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम तो मर रही हो। देखो जी, हमारे इस देश के लिए कितने ही लोगों ने कुर्बानी दी है, और उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओ। समझ गई? चित्रगुप्त जी, हिसाब में लिख लेना। अबे क्या देख रहा है, पेट्रोल लाकर डाल साले। उनकी मौत हादसा नहीं थी, उनका कत्ल किया गया था। इसको साबित करने के लिए सबूत भी रखा हूं। लीलावती और वीबीआर की बातों का सबूत इस सीडी में है। ये सब समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए सजा। अभी तुम क्या करने वाले हो? ये तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को देकर भैया जी और वीबीआर को अरेस्ट कराना है। कौन से ऑफिसर को देने वाले हो? अगर किसी गलत ऑफिसर के हाथ में आ गया तो दूसरे ही क्षण वो वीबीआर को फोन लगाकर रेट बात करके फाइल बेचकर चला जाएगा। कौन सा ऑफिसर करेक्ट है और कौन सा करप्ट है मालूम नहीं पड़ता है कुछ। इसके लिए एक सही पुलिस ऑफिसर है यार। कौन है वो? विजय मूर्ति, एनकाउंटर विजय मूर्ति।
मीना तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। कुछ भी बात हो तुमसे बिना छुपाए हुए क्या वो तुम्हें सब कुछ बताती थी? ये तुम्हारी फ्रेंड मीना का चेन है ना? हाँ सर, ये उसी का ही चेन है। इस चेन के खो जाने के बारे में क्या तुम्हारी फ्रेंड मीना ने तुमसे कुछ बताया था? खोया नहीं था सर, उसका लवर ले गया था। कौन है वो लवर? यहाँ गांधी आश्रम में रहता था। उसका नाम साइदे सत्या है। कोई सजा काटने के लिए वो यहाँ आया था। मेरे भैया ने जिन लोगों पर केस डाला था वो लिस्ट लैपटॉप में है ना? जी हाँ सर। यही है सर। उसको अरेस्ट करने के लिए चेन्नई इन्फॉर्म कर दें सर। उसको मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। मेरे भैया के पाए हुए खून का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। उसके जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहने तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगली फ्लाइट में ही मेरा चेन्नई का टिकट निकालो। नहीं सर, नहीं, हम नहीं जानते सर, नहीं, चोरी करता है? हम नहीं जानते सर। गली में चोरी करता है? कहाँ है सत्या? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। काफी दिनों से मैकेनिक चेयर में नहीं आया है। भैया जी उसके बीच में कुछ हो गया था। जरूर बात सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए। मेहरबानी करके पढ़िए। सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था। पढ़िए। इसी सबूत के लिए मैंने आपके भैया को धमकी दी थी, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उनके लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। मैंने ये सबूत सही आदमी को सौंप दिया है। इसके बाद भी आप मुझे मारना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ये एनकाउंटर विजय मूर्ति अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है। सॉरी सत्या। बोलिए, मैं जज बोल रहा हूँ। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री वीबीआर के ऊपर एक खून का केस है। इमीडिएटली अरेस्ट वारंट आप आइए, मैं घर पे हूँ। Hey! जला दो इसे। भैया जी ऐसा मत कीजिए भैया जी। अबे मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे।
सत्या, सत्या, मुझे मत मारो सत्या। भगवान आपका भला, भगवान आपका सत्या, भला करे। मुझे मत मारो। मार दो उसे। अरे अरे सत्या, मार दो उसे। सत्या, मत छोड़ो उसे। सत्या, सत्या, मार दो उसे। हे, हे, क्यों बिना मारे उसको छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? हे सत्या, अरे मैं तुमसे पूछे जा रहा हूं, क्यों छोड़ा तुमने उसको? सत्या, आपके भैया के कारण है, आपके भैया के कारण है। मरते समय भी आशीर्वाद दे गए। हाँ, वो उदय मूर्ति का कारण है। उनके मौत का प्रायश्चित करने के लिए ही सर मैं भाग रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। हे, कौन है वो? कलेक्टर लीलावती को जिंदा जलाने वाला हैवान है वो। अरे कानून भी उसको जरूर फांसी की सजा देगा। वो सारे सबूतों को जलाकर राख करके चला गया। अब उसे कोर्ट के कटघरे में क्या, कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं कर सकूंगा मैं। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया रे उसे। मारपीट से कभी भी जीत नहीं हो सकती। सच्चाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही सच्चाई की जीत होती है। पूरी दुनिया के सभी हथियारों में से सर्वश्रेष्ठ हथियार है अहिंसा है। रास्ता है सर, सजा दिलाने का रास्ता है। कैसा? उस कलेक्टर की हत्या हुई है ना सर? हाँ लीलावती का खून बीबी और भैया जी ने किया था, ये सच है ना सर? हाँ। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सच है ना सर? हाँ भाई। इतने सच हमारे पास रहते हुए भी हम झुक क्यों रहे सर? सच्चाई के रास्ते पे जाकर सच्चाई की जीत करवाएंगे। वो कौन सा रास्ता है मुझे मालूम हो गया है। उसी रास्ते पे जाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्यों रे, तुम अहिंसा के रास्ते में लड़ाई लड़कर जीतने वाले हो? हाँ जी। तुम पागल हो गए हो क्या? गांधी को मारने वाले गोडसे के लिए भी दुआ मांगने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। इस युग में आकर तुम सत्याग्रह करके क्या जीतने वाले हो? मैं युगों में विश्वास नहीं करता सर, सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी को जिताने वाली सच्चाई इस युग में भी हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, मैं ये आजमाना चाहता हूँ। ये देख, सच्चाई सच्चाई बोलकर तुम भूखे ही मरने वाले हो। गांधी मार्ग में एक अनाथ की मौत हो गई, ये खबर एक खबर बनकर ही रह जाएगी। तुम भूखे रहकर कुछ साबित नहीं कर सकते। इस महात्मा के भूख के आगे हार के अंग्रेज भी देश छोड़ के भाग गए सर। एक लक्ष्य के लिए दूसरे की जान लेने से बेहतर होगा अपनी ही जान त्यागना एक सच्ची लड़ाई है। इन्होंने साबित किया है, इनके रास्ते पे ही चलना अभी मुझे सही लगता है। मैं देखता हूँ तुम जान गंवाते हो या साबित करते हो। पागल पागल है।